घर की वायरिंग के लिए कुछ सामग्री आपको ख़रीदनी है, तो थोड़ी सी आपको सामग्री के बारे में थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए। और सामग्री इस टाइप की कि आपको उसका पूरा स्पेसिफिकेशन मालूम होना चाहिए। अगर आप किसी दुकान पे जा कर के और उस सामग्री का पूरा अगर नाम बोलते हैं तो दुकानदार भी समझ जाएगा कि ये जानकार व्यक्ति है। अगर अनजान आदमी है तो उसको थोड़ा घुमा फिरा के बोलेगा, पूरा स्पष्टीकरण नहीं बोल पाएगा। और अगर मान लो आप एक इलेक्ट्रीशियन है और कई दुकान वगैरह खोली है तो आपको हर सामग्री के बारे में पूरा विवरण होना चाहिए। जैसे कि आपको स्विच चाहिए तो कौन सा चाहिए, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 1 वे, 2 वे, फ्लैश टाइप, टम्बलर टाइप, या सॉकेट चाहिए तो 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, ये पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति आकर के यूँ कहता है कि हमको बटन चाहिए, मतलब लाइट का एक बटन दे दो, ये अगर इस प्रकार से बोलेगा, या फिर 1 वे स्विच दो, तो दोनों में एक दो स्विच का नाम बोलता है, मतलब वो स्किल कारीगर है, उसमें थोड़ा सा जानकारी है सामग्री के बारे में, तो आपको सामग्री के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एक आकर के बोलता है कि भाई होल्डर चाहिए और कौन सा वाला चाहिए और पूरा विवरण देता है, तो इसका अर्थ ये है कि वो आदमी अच्छा स्किल्ड है और उसमें सामग्री के बारे में पूरी जानकारी है। स्पेसिफिकेशन, ताकि अगर आपको होल्डर की आवश्यकता है तो किस टाइप का होल्डर चाहिए, मतलब आपको एक तरह से यूँ नहीं बोलना पड़ेगा कि टेढ़ा वाला चाहिए कि सीधा वाला चाहिए या फिर लटकाने वाला, इस तरह से अब थोड़ी अनटेक्निकल भाषा है, तो थोड़ा आपको व्यवस्थित पूरा स्पेसिफिकेशन बोलना है। तो आप जैसे होल्डर के प्रकार, जो टेक्निकली होल्डर के प्रकार होते हैं, तो सबसे पहला होल्डर होता है कि आपका बैटन होल्डर। बैटन मतलब सीधा रहने वाला। अगर आप बैटन होल्डर के नाम से कोई सामान की मांग करेंगे तो दुकानदार सीधा आपको ये बैटन होल्डर मतलब सीधा वाला होल्डर ला करके दे देगा, आपको ये अलग से स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है। और बैटन होल्डर बोलना या एक एंगल होल्डर बोलना, एंगल होल्डर तो जिसमें ये हल्का सा ये टर्न होता है, जो मुड़ा हुआ रहता है एंगल होल्डर, तो ये एंगल होल्डर कहलाता है। अगर आप किसी दुकान पे जाकर के एंगल होल्डर की मांग आप करते हैं तो वो सीधा एक एंगल होल्डर इस टाइप का मुड़ा हुआ होल्डर ला करके दे देगा, कि आपको ज़्यादा अलग से स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आपका एक होल्डर होता है पेंडेंट होल्डर, जहाँ पर आपको अस्थायी वायरिंग करनी है, जहाँ टेम्परेरी लटका के रखना है होल्डर को, तो ये पेंडेंट होल्डर के नाम से ये आता है। अगर आप पेंडेंट होल्डर कहेंगे तो सीधा इस टाइप का होल्डर दुकानदार निकाल करके दे देगा। अतः होल्डरों का जो स्पष्टीकरण है ये आपने देख लिया। बैटन होल्डर, अगर आपको सीधा वाला होल्डर चाहिए तो आप बैटन होल्डर बोलेंगे, तो दुकानदार सीधा वाला होल्डर जिसमें कोई मोड़ नहीं है, बल्ब बोर्ड के ऊपर जैसे सतह के ऊपर लगा हुआ है, तो इस प्रकार से अगर किसी बोर्ड के ऊपर आपको लगाना है तो ये सीधा वाला होल्डर है जिसका नाम है बैटन होल्डर। तो बैटन होल्डर की मांग करेंगे तो इस टाइप का होल्डर मिलेगा। एंगल होल्डर मतलब आपको कहीं दीवार के ऊपर लगाना है, थोड़ी हाइट के ऊपर लगाना है, थोड़ा मुड़ा हुआ रहे, तो इसका नाम है आपका एंगल होल्डर। तो एंगल होल्डर का नाम ये हो गया। और टेम्परेरी जहाँ का आपको लटकाना है तो ये पेंडेंट होल्डर। तो ये होल्डरों के प्रकार हो गए। उसके बाद आता है आपका स्विच। स्विच 2 प्रकार के होते हैं। फ्लैश टाइप हो गया, ये 5 एम्पियर फ्लैश टाइप स्विच है, और एक तो 2 वे है और एक 1 वे है। 1 वे स्विच कहेंगे तो इसमें ये 2 टर्मिनल होते हैं, इसको हम अपन 1 वे स्विच कहते हैं, जिसमें ये 2 टर्मिनल होंगे और किसी एक लैंप या एक सॉकेट को एक स्विच से कंट्रोल करना है तो आपका ये 1 वे स्विच काम आते हैं। मैक्सिमम 1 वे स्विच काम आते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे सीढ़ियों में एक बल्ब है और 2 स्विच का काम अगर आपको लेना है तो 2 वे काम में लेंगे, उसके लिए 2 वे स्विच ये कहलाता है। 5 एम्पियर 2 वे स्विच, ये 5 एम्पियर का 2 वे स्विच है जिसमें अंदर 1, 2 और 3 टर्मिनल होते हैं। ये 5 एम्पियर का 2 वे स्विच है। तो स्विच में भी आपको अगर आवश्यकता है कि सीढ़ियों के ऊपर आपको लगाना है जिसमें 2 स्विच मतलब नीचे से भी ऑपरेट कर ले, बल्ब एक हो और स्विच 2 हो, तो उसके लिए आपको 2 वे स्विच काम में लेना है। 2 वे स्विच की वायरिंग आप थोड़ी देर बाद करेंगे अपन। और अलग अलग जैसे आपको सॉकेट लगाना है, घर में कहीं एक्सटेंशन करना है, बोर्ड को अगर एक्सटेंशन करना है तो एक सॉकेट, ये 5 एम्पियर सॉकेट और ये स्विच, 5 एम्पियर सॉकेट और स्विच, इस प्रकार से ये आपको एक्सटेंशन के लिए काम में लेना है। अब इसकी वायरिंग के बारे में अपन आगे पढ़ते हैं, वायरिंग कैसे होती है इनकी, हर एक की वायरिंग अलग अलग करके देखते हैं। तो एसेसरीज अच्छी तरह समझ गए। ये सीधा होल्डर है जिसे हम कहते हैं बैटन होल्डर,
जो ये मुड़ा हुआ रहेगा उसे एंगल होल्डर, और टेम्परेरी जो लटकाया जाता है उसे पेंडेंट होल्डर। तो ये नाम आपको अच्छी तरह देख लेना है। सिंगल वे स्विच, जिसमें ये 2 टर्मिनल होंगे वो सिंगल वे स्विच होगा, और जिसमें ये 3 टर्मिनल होंगे वो 2 वे स्विच होगा। इसका उपयोग अलग अलग जगह होता है। वायरिंग कैसे होती है अपन खोल के देखते हैं। एक बोर्ड आपको बनाना है, एक्सटेंशन के लिए आपको अलग से सप्लाई लगानी है, तो एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है, तो वायरिंग आप कैसे करते हैं ये अपन देखते हैं। फ्लेक्सिबल तार लगाएंगे, ये टेम्परेरी वायरिंग के लिए फ्लेक्सिबल तार। इसके कनेक्शन अपन कैसे करते हैं, थोड़ा इसे कनेक्शन करना है। इसको खोलो, इसका ढक्कन खोलो, और ये फ्लेक्सिबल तार कैसे जोड़ते हैं, बीच में इसमें गठान लगानी है ताकि तार खींच नहीं जाए। अपने को एक टेम्परेरी बल्ब लगाना है, इसके लिए अपन ये कनेक्शन करते हैं कि होल्डर में ये पेंडेंट होल्डर है, इसमें पहले इसको लगाओ, पिरो, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक गांठ लगानी है, क्योंकि टेम्परेरी जो वायरिंग आप करते हैं, ये जो टेम्परेरी पेंडेंट होल्डर जो होगा, ये जो पेंडेंट होल्डर है लटकने वाला, तो इसकी फिटिंग करते समय ये तार खींच नहीं जाए, इसके लिए अंदर एक गठान लगानी है, जिसको अपन बोलते हैं अंडर राइटर नॉट। वो गठान अपन कैसे लगाते हैं मैं बता देता हूँ। ये गठान अपन लगाते हैं वो, ये पेंडेंट होल्डर में ये अंडर राइटर नॉट इस प्रकार से लगाएंगे कि जैसे ये दोनों तार आपके पास में है, इन दोनों को ऐसे करके ये एक ऐसे गठान लगा देनी है। फिर एक को खींच लेना है, ऐसे एक को खींच लिया आपने, ये सिचुएशन बन गई इस प्रकार के। तो इसमें ये रेड वाला जो है वो आपका ये फ्री हो गया। अब रेड वाले को इस ब्लैक वाले के साथ एक और आंटी लगा दें ऐसे, तो ये नोट बन गया आपके। ये जो गठान है अंडर राइटर नोट, इसमें से ये अगर मान लो कनेक्शन करेंगे तो ये तार यहाँ से खींचेगा नहीं, और ये गठान जो रह जाएगी आपकी ये पेंडेंट होल्डर के अंदर, ये ऐसे रह जाएगी ये गठान, ताकि ये तार खींचा नहीं जाएगा। अब यहाँ से दोनों वायरों को छील करके इससे कनेक्शन कर देने हैं, और इसके ऐसे कनेक्शन करके इसमें ये फिट कर दिया जाएगा, ऐसे इसको कनेक्शन कर देने हैं, ठीक है। तो ये लटकने वाला होल्डर पेंडेंट होल्डर, जिसमें ये तार फ्लेक्सिबल तार के कनेक्शन होंगे, बीच में ऐसी एक गठान लगा देते हैं जिसे अंडर राइटर नोट कहते हैं। ये गठान लगा के फिर ये गठान लगाने के बाद इसको, अब अगर मान लो हमें घर में कहीं अलग से लाइन ले जानी है, थोड़ी लंबाई बढ़ानी है, कोई अपने घरेलू उपकरण जैसे कोई पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, इसको आपको अलग लगाना है, तो उसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है कि लंबाई उसकी बढ़ानी है, तो उसके लिए अपने को एक सॉकेट चाहिए। इसको कहते हैं सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, 5 एम्पियर 5 पिन सॉकेट और एक स्विच। अब इन दोनों को फिट करने के लिए एक मॉड्यूलर बॉक्स है, ये बना बनाया पीवीसी का बॉक्स है, उसमें ले करके ना हमने ये एसेसरीज फिट कर दी। अब अपन इससे करते हैं कनेक्शन। आप इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं, जैसे देखते हैं कि अभी अपने ये बाज़ार से हमने ये खाली बॉक्स ख़रीद लिया, उसके बाद ये शीट ख़रीद दी, उसमें हमने ये एक प्लग लगा दिया, सॉकेट 5 पिन सॉकेट लगा दिया, स्विच लगा दिया। अब आपको जो इसमें कनेक्शन करने हैं वो कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे कि स्विच से एक हाफ वायर वो जाएगा सॉकेट में, और न्यूट्रल सीधा आ जाता है और फेज सीधा प्लग में जाएगा। तो अब जैसे पीछे से कनेक्शन आपको करने हैं, पीछे से कनेक्शन करने हैं, तो ये आपका कौन सा स्विच है, 1 वे स्विच, 1 वे स्विच है, और ये 3 पिन सॉकेट है। इसमें ये ऊपर वाला टर्मिनल है वो तो अर्थिंग से जोड़ना है, और इसमें जो लेफ़्ट साइड में है वो फेस का है और ये न्यूट्रल का है। तो फेस जो है वो स्विच के थ्रू देना है, मतलब स्विच का एक ऊपर वाला जो तार है, ऊपर वाला टर्मिनल, इसको टर्मिनल कहते हैं, इस टर्मिनल से सॉकेट का एक टर्मिनल जोड़ना है। तो एक तार का टुकड़ा लो और इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो, ठीक है, जोड़ो। जैसे ये तार का टुकड़ा लो और जोड़ो, एक जिसको अपन हाफ वायर कहेंगे, इसका कनेक्शन थोड़े ढीले करो, ढीले करके और इसमें ढीले करो और इसमें जोड़ो, जोड़ के टाइट करो, टाइट करो, इनको जोड़ के टाइट कर दो। तो ये आपका ये सॉकेट तैयार हो रहा है, और प्लग के कनेक्शन इसमें फिर ये जो निकला है वो इसमें फेस के साथ यहाँ जोड़ो,
ये आपने एक घर के लिए एक सॉकेट और एक्सटेंशन बोर्ड, इसको कहेंगे एक्सटेंशन बोर्ड। लंबाई बढ़ाने के लिए कहीं पर भी आपको टेम्परेरी कनेक्शन लेना है, कहीं बल्ब वगैरह लगाना है, तो उसके लिए ये एक्सटेंशन बोर्ड तैयार करने जा रहे हैं। तो ये हमने एक्सटेंशन बोर्ड तैयार कर लिया, जिसमें एक स्विच लगा दिया है। स्विच का एक टर्मिनल से प्लग को दे दिया, सॉकेट को। अब क्या बच रहे हैं इसमें, जो बच रहे हैं वो आपके एक सॉकेट, एक तो ये न्यूट्रल और एक फेज़। फेज़ देंगे वो स्विच में और न्यूट्रल देंगे वो डायरेक्ट प्लग में। अब हमारी सप्लाई के लिए तो फेज़ हमेशा स्विच में दिया जाता है, फेज़ को स्विच में देना है। यहाँ तो अर्थिंग का है, ये आपका न्यूट्रल का हो गया। फेज़ आपने जोड़ दिया था उधर, और ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल तो एन यहाँ लिखा हुआ है, देखना ये लिखा हुआ भी है एन, यूँ दिखा, एन दिखा है, ये एन लिखा हुआ है। न्यूट्रल के लिए एन यहाँ लिखा हुआ रहता है, यहाँ एल लिखा हुआ मतलब लाइन लिखा हुआ है। हमेशा एक प्लग के साथ इस तरफ लाइन लिखा रहेगा, इधर एन लिखा रहेगा, और एक स्विच के थ्रू दे दिया था। फेज़ यहाँ दे दिया आपने, और ये न्यूट्रल दे दिया है। यहाँ पर आपका ये एन लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज़ हो गया। तो फेज़ और न्यूट्रल ये हमारे लाइन के दो तार हो गए। यहाँ अगर अर्थिंग है तो अर्थिंग आपको दे देना है। अगर आपको कोई कंप्यूटर के लिए कोई बोर्ड बनाना है, एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है, जिसमें आपको 3 सॉकेट, एक सीपीयू के लिए, एक मॉनिटर के लिए और एक स्पीकर वगैरह के लिए आपको चाहिए, तो इसमें ये 3 सॉकेट के कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे। पहले जैसे अपन देखते हैं कि ये 3 स्विच हैं, 3 स्विचों में ये फेज़ जैसे आया वो एक स्विच में दिया, यहीं से लूपिंग करके, और अगले स्विच में यहीं से लूप करके अगले स्विच में देना है। और जो न्यूट्रल आएगा वो सॉकेट के एक टर्मिनल पे देना है, यहीं से लूप करके अगले सॉकेट में, और यहीं से लेकर के और आपको अगले सॉकेट में देना है। और स्विच का एक एक वायर जो बचा हुआ है, जिसे हम हाफ वायर कहते हैं, इस हाफ वायर को सीधा निकाल के एक सॉकेट के लिए, जो ये स्विच से कंट्रोल हो गया, ये सॉकेट दूसरा स्विच होगा, उसका ये हाफ वायर हो गया आपके दूसरे सॉकेट के लिए, तो इस स्विच से आपका दूसरा सॉकेट कंट्रोल होगा। और तीसरा जैसे ये दिया है आपने, तो यहाँ से इसका जो आउटपुट निकला है वो अगले सॉकेट में, तो ये तीनों सॉकेट सेपरेटली हो गए। अगर आपके पास में 2 हैं तो 2 में 2 स्विच लगेंगे, 2 सॉकेट लगेंगे, तो फेज़ आपने दिया है वो सीधा का सीधा दोनों स्विचों में लूप कर देना है, और न्यूट्रल जो है वो दोनों सॉकेट में जाएगा, और ऐसे लूपिंग होकर के न्यूट्रल दे दिया। और हाफ वायर जिसे कहते हैं अपन, एक सॉकेट से लेकर के स्विच तक ये हाफ वायर, और दूसरा हाफ वायर ऐसे। अब अपन प्रैक्टिकली देखते हैं कि जैसे ये डायग्राम बना रखा है वैसे ही कनेक्शन आपको करने हैं। जैसे हमने ये एक बोर्ड लिया है जिसमें ये 3 सॉकेट और 3 स्विच हमने ऐसे फिट कर दिए। अब इनकी वायरिंग देखें। वायरिंग जैसे कि ये कॉमन कर दिया है, ये कॉमन तार, एक स्विच, दूसरा स्विच और तीसरा स्विच को कॉमन करके ये फेस तार आ गया आपकी लीड वायर के लिए, फेस तार लगा दिया है। ये तीनों में कॉमन हो गया। जैसे ये कॉमन सिरा है, जैसा कि सर्किट डायग्राम में ये कॉमन सिरा जैसे ये दिखाया गया है, यही डायग्राम यहाँ पर जो है ये हमने प्रैक्टिकली कनेक्शन ऐसे कर दिए हैं। और एक हाफ वायर जैसे यहाँ से निकला है वो इस सॉकेट में गया, पहले वाले सॉकेट में, दूसरा हाफ वायर दूसरे सॉकेट में दे दिया, तीसरा हाफ वायर तीसरे सॉकेट में दे दिया, और सभी का ये न्यूट्रल कॉमन कर दिया है। ये कॉमन करके हमने ये लीड वायर न्यूट्रल के लिए निकाल दिया है। चाहे तो अपन अलग अलग कलर का ले सकते हैं। ये न्यूट्रल का वायर हो गया, जैसे न्यूट्रल का वायर सभी ये सॉकेटों में कॉमन करके फिर न्यूट्रल का वायर निकाला जाता है। ठीक है, तो आप ये इस प्रकार से कनेक्शन करके आप 3 सॉकेट का एक एक्सटेंशन बोर्ड तैयार कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लो आपके पास में 2 सॉकेट का है, अगर आपको थोड़ा कम करना है, 2 सॉकेट आपको लगाने हैं, 2 सॉकेट और 2 स्विच, तो इस सॉकेट का कनेक्शन इससे करना है, इसका कनेक्शन इससे करना है, तो स्विच में दोनों को कॉमन करना। जैसे ये स्विच में ये दोनों को कॉमन कर दिया है, कॉमन करके और ये फेस तार यहाँ निकाल दिया बाहर, जैसा कि आपने ये कर रखा था यहाँ कनेक्शन, ये कॉमन करके और फेस तार बाहर निकाला है, वैसे ही इसमें भी ये कॉमन करके और फेस तार आपका बाहर निकाल दिया। और इसका ये हाफ वायर है वो सॉकेट में चला गया, यहाँ से हाफ वायर वो सॉकेट में चला गया। और इसमें न्यूट्रल के लिए जैसे ये न्यूट्रल का जो सिरा है, ये न्यूट्रल लूप करके यहाँ से ये दूसरे सॉकेट में दे दिया, और यहीं से ये न्यूट्रल के लिए तार बाहर निकल गया। तो ये न्यूट्रल के कनेक्शन हो गए। ये न्यूट्रल यहाँ जोड़ना है मेन सप्लाई का, और फेस तार आपको यहाँ जोड़ना है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से कोई बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बोर्ड बना के कनेक्शन करके आप अपने घर की वायरिंग चला लें। आपने ये इसमें
अंडर राइट टर्न नॉट ये गठन लगा करके और इसका कवर है वो आपको फिट करना है। तो ये आपका टेस्ट लैंप तैयार हो गया। ये लैंप जिसमें लीड वायर, अगर आपको सीरीज़ टेस्ट लैंप मतलब सीरीज़ में आपको कोई भी उपकरण को टेस्ट करना है, पंखा वगैरह कंटिन्यूटी देखनी है, तो ये जैसे 2 तार आपके आ रहे हैं, इसके 2 तार में से एक तार को आपको कट करना है, कोई सा भी एक तार। जैसे हमने ये एक तार लंबा लिया है तो हम इसको क्या करते हैं, इसके जो 2 सिरे हैं इन 2 को यहाँ पर तो पिन लगा देंगे। इस पे आपको ये 3 पिन टॉप या 2 पिन टॉप लगा रहे हैं, तो पिन टॉप इसमें लगा देते हैं। ये 2 पिन टॉप, ये आपका सीरीज टेस्ट लैंप तैयार होने जा रहा है। एक तरफ आपने ये पिन लगा दी है जिसको ताकि लूज कांटेक्ट नहीं रहे, इसके लिए ये आपने इसको बोलते हैं 2 पिन टॉप। सही अगर टेक्निकल नाम अगर बोलना है 2 पिन टॉप, 5 एम्पियर 250 वोल्ट, ये इसका पूरा नाम है। अब यहाँ हमारे पास में ये आपका होल्डर लगा हुआ है और ये 2 पिन टॉप है, जिसमें एक वायर जो है वो थोड़ा सा हमने लंबा लिया है और इसमें लंबा वायर है उसको हम बीच में से काट देते हैं। आप इसको बीच में से काट दो, उसको बीच में से काट दो, यहाँ पर टैप लगाना लगा दो, इधर भी टैप लगा दो और बीच में से काट दो। अब आपका ये सीरीज टेस्ट लैंप इस प्रकार से होगा। एक तरफ होल्डर है, होल्डर से जो 2 तार आ रहे हैं उसमें एक तार को हमने ये काट दिया, थोड़ा सा लंबा लिया है ताकि टेस्टिंग लीड हो गई है। अब ये टेस्टिंग लीड हो गई है और एक तरफ आपकी ये पिन लगा दी है। अब टेस्टिंग लीड भी आपको सुरक्षा रखने के लिए अपन कोई पुराने, अगर मान लो कोई पेन वगैरह पड़े हैं, इसका कवर पड़ा है, तो इसमें ये पेन पिरो दो, इसमें ये पेन पिरो दो, आगे का मुंह ये निकल जाएगा ताकि आपको ये टेस्टिंग लीड जो है ये थोड़ा इसकी सुविधा बन जाएगी कि इसको आपको पकड़ने के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये पीछे से आप टैप लगा दो और इस प्रकार से दोनों लीड वायर पे पुराना कोई पेन वगैरह पड़ा है तो उसका ये रिफिल निकाल करके और कवर, ताकि ये टेस्ट लीड हो गई, आपको ये पकड़ने के लिए ठीक रहेगा। टेस्ट लैंप ये आपने बना दिया, यहाँ से सप्लाई आपने ले लिखी। कोई टेस्ट करना है तो ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जो लीड वायर है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इसकी टेस्टिंग लीड में ये मशीन बिल्कुल सही है, ये दिखाता है। अपने एक बार फिर से दोनों इससे स्विच ऑफ कर दो, ये स्विच काम कर रहा है। और आपने जो लगाया है वो ये दोनों इसकी जो पिन है, इसी पिन के ऊपर दोनों तार लगा के देखो, ये कंटिन्यूटी आ रही है। अगर मान लो कोई ये खराबी आ जाए तो आप इस टेस्ट लैंप की सहायता से चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे कि इसमें अगर मान लो मशीन नहीं चल रहा है और कभी कोई ऐसी खराबी आ गई तो इसमें से ये ढक्कन खोलना, और ये जो लीड वायर है, हो सकता है इस केबल में से कहीं तार टूट गया, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये तार यहाँ से टूटा है या यहाँ से टूटा है या मशीन चल नहीं रही है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये केबल को टेस्ट करना है। अगर मान लो किसी उपकरण को आपको चेक करना है, इसका लीड वायर हो सकता है इसमें कहीं से ब्रेक हो जाए, तो ये पिन में से तार भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये मोल्डेड पिन है और इसमें ये 3 कोर केबल है। केबल को बीच में से कहीं टूटा होगा तो इसका जो जहाँ से कनेक्शन आ रहा है वहाँ आपको पता करें, कोई भी चाहे पंखा हो चाहे मशीन हो, तो इसका ढक्कन खोल लेना। यहाँ पर जो ये लीड वायर आ रहा है तो एक तार आप टेस्ट लैंप का यहाँ लगाएंगे, एक तार टेस्ट लैंप का यहाँ लगाएंगे। जैसे आपने जो सीरीज टेस्ट लैंप लगा रखा है, इससे आपको टेस्ट करना है तो एक इधर से ये सब लीड वायर आपको चेक करनी है। तो मैक्सिमम जो फॉल्ट आता है तो ये लीड वायर का कहीं कि बार बार यहाँ मुड़ता रहता है, तो ये यहाँ पर ब्रेक होने की संभावना रहती है और इसमें यहाँ पर ब्रेक होने की संभावना रहती है।